स्थापना करते ना। ठीक वैसे ही यहाँ आपने अब कलश स्थापना की है। तो जैसे नवरात्रों में घर में कलश स्थापना करते तो सुबह शाम धूप दीप जलाकर। राम दोस्तों, आज 1 अगस्त कामराजे रामपुरा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जो सीताराम जी के इंद्र में हो रहा है। तो आप कथा सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और जो कथावाचक हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी सर महाराज, कथा ये कब तक चलेगी? ये 7 दिन तक यहाँ चलने वाली है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जो प्रेत पीड़ा का भी विनाश करने वाली है, ऐसी पावन पवित्र श्रीमद् भागवत कथा इस गांव में आज यहाँ प्रारंभ हुई है और 1 अगस्त से 7 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा चलने वाली है। तो जो भी लोग इस कथा में भाग लेना चाहते हैं, कथा का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि कथा मात्रैक जीवन, जीवन में कथा नहीं सुनी तो फिर क्या जीवन का लाभ। सर इसका समय क्या है? समय रहेगा दोपहर 1 बजे से और 4 बजे तक का ये समय है। जो भी लोग कथा सुनने आना चाहते हैं वो समय पर पधारें, कथा का खूब आनंद लें, खूब लाभ लें। जय श्री राम। अब आपने यहाँ कलश यात्रा की, मंदिर की परिक्रमा की, आप जितने कदम आप चले हैं उतने ही गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने का फल आपको निश्चित प्राप्त होगा। लेकिन कब होगा? जब हम 7 दिन तक उन कलश का नियम जो है वो पूर्ण रूप से श्रद्धा से उनका पारायण करेंगे। उन नियमों का पालन जब करते हैं तो हमें पूर्ण फल प्राप्त होगा। नियम क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना, शुद्धता के साथ रहना, शुद्ध भोजन करना। सबसे बड़ा नियम है कथा छूट ना जाए, सबसे बड़ा नियम। और नियम कर पाओ ना कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन ये नियम अवश्य पूर्ण करना चाहिए। जब भी कथा प्रारंभ हो तो उससे पहले देव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। और पता है राजा परीक्षित का एक बार कथा सुनने से कल्याण हो गया। हम प्रायः हर जगह कथा खूब सुन रहे हैं, फिर भी हमारे मन में खलबली लगी रहती है, हमारे मन में खलबली होती रहती है, फिर भी अशांति हमें बनी ही रहती है। कारण एक ही है कि हम कथा में तो बैठ रहे हैं लेकिन कथा को अपने दिल में नहीं बैठाते, कथा को अपने हृदय में नहीं बैठाते। हृदय में बैठाने का मतलब बस उस कथा को सुनने के बाद कथा को हम समझ नहीं पाते, और जिसने कथा को समझ लिया उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। कथा सुनने के बाद कोई मन में प्रश्न नहीं रह जाता, कोई भी प्रश्न मन में नहीं रह जाता। और यदि कथा खूब सुन रहे हैं फिर भी मन में प्रश्न उठ रहे हैं, इसका मतलब अभी हमने कथा को नहीं समझा। कलश यात्रा क्यों करते हैं? जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो कलश की स्थापना की जाती है। हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में कलश की स्थापना की जाती है। उसका महत्व क्या है? कलश के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास होता है। पंडित जी जब पूजन कराते हैं तो मंत्र बोलते हैं, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः। समस्त देवी देवताओं का
वास उस कलश में होता है। हमारे जो क्षेत्र के देवता हैं, हर जगह क्षेत्र के अलग अलग देवता हैं। हमारे जो पितृ देवता हैं, हमारे स्थान देवता हैं, वो आकर के उस कलश में विराजमान हो जाते हैं। मानो जितने दिन तक वो धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं उतने दिन के लिए सभी देवी देवता हमारे कलश में विराजमान हो जाते हैं। बैठ अब बताओ, जिस कलश में हमने पितरों को बिठाया है, कुल देवियों को विराजमान किया है, देवताओं को बुलाया है, क्या वो साधारण कलश हो सकता है? वो साधारण कलश नहीं है। केवल ये देखें कि तो मिट्टी का कलश है तो वो मूर्खता है हमारी। वो साधारण कलश नहीं है। हमने विधिवत उसकी पूजा की है, देवताओं का आह्वान किया है, देवताओं को बुलाया है, तो वो साक्षात एक तीर्थ स्थल है। और कहते हैं जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ समस्त तीर्थ आकर के विराजमान हो जाते हैं, अपने आप ही विराजमान हो जाते हैं। इसलिए जहाँ भी कथा होती है वहाँ शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। लोग जहाँ से कथा का पांडाल होता है चप्पल जूतों को दूर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वहाँ तीर्थ है, वहाँ भगवान का निवास है। तो केवल साधारण कलश नहीं है, वो तीर्थों का। जब हम यजमान कलश पूजन करने के बाद अनुष्ठान पूर्ण होता है तो कलश में जो जल होता है ना, उसके यजमान के छींटे लगाए जाते हैं। क्यों? बोलो सिर्फ तीर्थों के जल से जो स्नान करने से फल मिलता है वही कलश के जल से छींटे लगाने से प्राप्त होता है। इतनी महिमा है। लेकिन आजकल